तोड़ लेता, माल में से बेच देता, नहीं आ जाता। कपास बहुत होता था पहले, चांदनी रात यूं को नहीं छट गए कपास। तीन वाहन में विराजमान हुए। सबसे पहले रथ में अयोध्या से, दूसरे नंबर में केवट की नाव में, और तीसरे नंबर में स्वतः उनके ही वाहन में विराजमान हुए। रिटर्न में उधर से जब पधारे पुष्पक विमान में, और तीनों जगह प्रमाण मिला। यहां भी हनुमान नाटक में लिख रहे हैं कि अयोध्या से जब रथ चला तो सबसे पहले जानकी जी, और जानकी जी ने भी उनसे पहले किसी को बिठाया, और बहुत ही आदि शक्ति सती अंबा, अंबा को साथ में लेकर चली थी। कौन? जानकी जी महारानी अयोध्या से। और ये अंबा कौन थी? ये जो जानकी जी की मां ने उनको जब भेजी थी, जनकपुरी से भेजी थी, उस समय एक अंबा की मूर्ति उनको दी थी, एक अंबा की माता जी की मूर्ति दी थी आदि शक्ति की। उस मूर्ति को पहले विराजमान किया था, और वही बदौलत थी कि रावण जानकी जी से नजर नहीं मिला पाया अशोक वाटिका, क्योंकि वो मूर्ति वहां विद्यमान थी। इष्ट माता थी उसकी, रावण की इष्ट माता वहां विराजमान थी सीता जी के पास अशोक वाटिका में, इसलिए वो नजर से नजर मिला ही नहीं पाया, पास में जा ही नहीं पाया। तो प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, केवट की नाव में भी सबसे पहले जानकी जी को बिठाया, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर निषाद राज, फिर गुप्त इत्यादि बात की। तो मैंने कि नाना राम जी ने भी सीता जी बिठाड़ी पहला, तू सीता जी बिठाड़ तो नहीं पहला, तो वहां नहीं रहते। तो यात्रा में आगे रखो, पूजन में बराबरी से, तो वह जवाबदारी तो खैर आचार्य जी की, वो सारी व्यवस्था वो ये करे, गांवठी जी करे, खनंग बैठानी है परमेश्वरी ही जाने, अपने नहीं ज्ञान। एक जगह यज्ञ में मार से पूछ ली, गुरु जी घरवाली कनंग बैठाड़ू तो के जनंग बैठाड़ता था, मारे कहीं लेना देना है? नहीं फिर भी तमार से पूछू, मैं माथा बैठाड़ माराड़ी से। तीर्थ में आगे, दान में बराबरी से, पूजन में बराबरी से, सत्संग में साथ में, पूजन में साथ में, लेकिन रिश्तेदारी में पीछे। रिश्तेदारी में जाओ तो फिर पीछे रखो, फिर आगे मत कर लेना। कहीं रिश्तेदारी में गया ना, कहीं परमेश्वरी आगे कर ली तो ब्याई समझी लोग देखेगा अपना ब्याई में दम नहीं खींचे तो अरे पाछे पाछे, आपकी बात बिगड़ जाएगी, इसलिए फिर पीछे। संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, संग सती जग भवानी 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 सती जग भवानी। सती को साथ में लिया, कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए, और कुंभज ऋषि ने देखा कि आज तो कथा सुनने के लिए बड़े महादेव जी आए हैं और सती आए। और दिन तो लोकल लोग आते थे, ऋषि मुनि लोग आते थे, आज तो स्वयं महाकाल आए हैं और वो भी कथा सुनने आए हैं। देख लो कितनी अच्छी बात है, जबकि सब कथाओं का उद्गम स्थान है महाकाल, सब वेदों का उद्गम स्थान है महाकाल। ऐसे महाकाल जो पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ऐसे महाकाल भी कथा सुनने जा रहे हैं। और यहाँ अणी 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 संसार की अगर बात करूं नहीं, एक दो बात प्रेम सागर की याद रख ले, एक दो भागवत जी की याद रख ले, एक दो रामायण जी की याद रख ले, वो बौड़े से जा बड़ी का कथा सुन भाई नहीं जाए, भले कह दो तुम उनसे चलो कथा सुनबा, कथा हो रही बहुत बढ़िया आनंद आ रही है, चलो कथा सुनबा। अरे काय की कथा हो रही है?
कि राम कथा है रामायण की। अरे क्या रामायण जी तुम्हारे यहाँ दे दी यार, मत गलगा करो, तुम्हारा काम करो तुम। यानी इतना सा अभिमान आ जाता है आदमी को। और यहाँ मेरे महाकाल बताइए पूर्ण है, बिल्कुल पूर्ण है, फिर भी कथा सुनने जा रहे हैं। कुंभज ऋषि को बड़ा आनंद आया कि आज मेरी वाणी धन्य हो जाएगी, आज महाकाल मेरी वाणी सुनेंगे राम कथा के माध्यम से। तो पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। गोस्वामी जी एक चौपाई बड़ी सुंदर लिखते नीचे की अर्धाली कि पूजन कर रहे हैं कौन? कुंभज ऋषि महाकाल। हम भी आपका पूजन करते हैं, आप सबको वंदन करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं, साधु संत विद्वानों को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कम से कम आप कथा सुनने तो आए हो। नहीं तो अणी कलयुग में कथा सुने सुने नाई अलग के बाद जावे, घर का आदमी अलग के बाद जावे, भाई बहन और अलग के बाद जावे, तीन तीन बुलावा जावे, जदजार लोग कथा में आवे, फिर भी बात नाले मारे सरी का तो कतरा डंका होया। उनने की 2 डंका होया कि 3 बाकी है, लो जो तो बांटो टेलर साहब पत्ता। कौन सुने आजकल? एक लड़के से मैंने कहा, मैंने बेटा तेरे गांव में कथा हो रही, 7 दिन से हम आए बराबर यहाँ यूपी में, तू कथा सुन ले हमारी। तो हमारो ही मन मान जाए, सुन ले यार भाई साहब, थोड़ा बहुत हमारो ही मन मान जाए। होने की मारा बाप की नहीं सुनी, तुम्हारी कहीं सुनी, सुनने को कोई तैयार है। सुनने को कोई राजी नहीं है महाराज। तो उनको बड़ा आनंद आया कि चलो कथा सुनने आए। महाकाल का पूजन किया, जैसे भी किया होगा, षोडशोपचार व्यवस्था होगा तो षोडशोपचार किया होगा, पंचोपचार होगी तो पंचोपचार व्यवस्था से आपने पूजन किया। और शंकर जी का जब पूजन किया तो शंकर जी के साथ सती का भी पूजन किया, क्योंकि शंकर जी की वजह से, पति की वजह से पत्नी की प्रतिष्ठा है। श्रीमान, आप प्रतिष्ठामान व्यक्ति हैं, आपकी पत्नी अगर आई है साथ में, लोगों को परिचय अगर नहीं है तो दूसरे लोग परिचय देंगे, कौन है? अरे साहब उनकी पत्नी, ओहो पधारो पधारो पधारो, लो आसन बिछाओ, फलाना करो, दूध प्योर बना दो, चाय अच्छी बना दो, दाबड़ो की दाबड़ो। क्यों? अरे भी उनकी पत्नी है, पानी की चाय मत बना दीजिए, बद्रीनाथ दिखे सब। पत्नी की प्रतिष्ठा पति से है, पत्नी की पूजा पति की प्रतिष्ठा के माध्यम से होती है, बाप के माध्यम से नहीं। बाप से परिचय बेटी का कब तक है? जब तक उसकी शादी नहीं है। बात समझ में आ रही है? कब तक? जब तक उसका विवाह नहीं हो। बेटी का परिचय बाप से दिया जाता है, किनकी बेटी? फलां की बेटी, फलाने की बेटी है। अच्छा, शादी हो जाने के बाद फिर बेटी का परिचय कहां से शुरू होगा? अब बेटी नहीं रही, अब बहू बनी, अब उसका परिचय कहां से? फलाने की बहू है साहब, फलाने